प्रशासनिक मिलीभगत है। एमडीओ साहब को बार बार फ़ोन किया जा रहा है, वो फ़ोन काट दे रही है, कभी कभी मीटिंग में, कभी कभी फोर्स हमारे पास नहीं। हमको तो लगता है एक राज्यसभा के सांसद थे, उनका कोई भाई है फुफेरा या ममीरा ऐसे करके उनका ठेकेदारी है ये। बांध आप देख सकते हैं बगल में है, शहर पूरा बसा हुआ है। अगर बाढ़ आती है तो बांध पूरा टूट जाएगा, पूरा शहर डूब जाएगा। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? एम्स के लिए जो कहा गया है कि नदी उराही करके मिट्टी काटेंगे, तो उराहीकरण करिए ना। खेत से मिट्टी नहीं काट रहे, बांध में सटा के मिट्टी काटने के लिए उसको तो अथॉरिटी नहीं मिली है। फिर अभी एम्स का काम के लिए यहाँ पर नदी में जो है मिट्टी काट रहा है, वो 15 फीट मिट्टी काट रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। दरभंगा में धड़ल्ले से चल रही मिट्टी कटाई को लेकर अब ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। और आपको बता दें कि जहां पर मिट्टी कटाई हो रही है वो सुरक्षा बांध जो बाढ़ को गांव में घुसने से बचाता है, जो पानी को गांव में घुसने से बचाता है, उसकी लगातार कटाई की जा रही है। ग्रामीणों का आक्रोश फूटा है, गुस्सा फूटा है और वो पहुंच गए हैं उस जगह पर। आपको बता दें कि तकरीबन 10 से 12 लोग वहां पर पहुंचते हैं और उनका आरोप है कि एक जेसीबी और 20 हाइवा की मदद से लगातार यहां पर कटाई हो रही है मिट्टी की और इसको ले जाया जा रहा है। अगर आपको पूरा मामला बता दें तो ये पूरा मामला बहादुरपुर प्रखंड के मनिहारी का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 20 हाइवा और जेसीबी की मदद से खेतों से बड़े पैमाने पर मिट्टी काटकर दरभंगा एम्स के निर्माण स्थल तक ले जाई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक कई जगहों पर 15 से 20 फीट तक गहरी खुदाई की जा रही है, जबकि सुरक्षा का जो पैमाना है वो 3 से 5 फीट का है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक अवैध खनन है पूरे बिहार में, तो फिर दरभंगा में खनन किस प्रकार से हो रही है? इसमें प्रशासनिक मिलीभगत है। एमडीओ साहब को बार बार फ़ोन किया जा रहा है, वो फ़ोन काट दे रही है, कभी कभी मीटिंग में, कभी कभी फोर्स हमारे पास नहीं। इसका सीधा संलिप्तता हमको लग रहा है जब एमडीओ से है, इनका ठेकेदार का चाहे जिसका भी। अगर ठेकेदार साहब का माइनिंग प्लान है तो दिखावे, पब्लिक डोमेन में ओपन करें। माइनिंग प्लान अगर है उनका पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ना, या नहीं तो सरकार की पूरी मिलीभगत है। हमको तो लगता है एक राज्यसभा के सांसद थे, उनका कोई भाई है फुफेरा या ममीरा ऐसे करके उनका ठेकेदारी है ये। तो पूरा प्रशासन दबाव में है, जो आप जो कर लीजिए, दरभंगा शहर को लुटा दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। बांध आप देख सकते हैं बगल में है, शहर पूरा बसा हुआ है। अगर बाढ़ आती है तो बांध पूरा टूट जाएगा, पूरा शहर डूब जाएगा। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? या डीएम साहब लेंगे, एसएसपी साहब लेंगे, कोई तो जिम्मेवारी लेगी ना। हम लोग शहर में आते हैं, कल हमारे घर में पानी आएगी तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। एम्स के लिए जो कहा गया है कि नदी उराही करके मिट्टी काटेंगे, माननीय डीएम साहब भी इस बात को देख रहे हैं और बजाबते पेपर में इसका एक निकला भी था कुछ दिन पहले और सारे चैनल पे भी चला था। उसको कहा गया था कि ये जो नदी है इसको उराहीकरण करके मिट्टी एम्स को मिलेगा। गाज निकाल गया तो उराहीकरण करिए ना। खेत से मिट्टी नहीं काट सकते, बांध में सटा के मिट्टी काटने के लिए उसको तो अथॉरिटी नहीं मिली है। तो नदी उराहीकरण करके मिट्टी निकालिए आप। और 15 जून से लेके दुर्गा पूजा के बाद तक का 15 अक्टूबर होता है, उसके उस बीच में बिहार सरकार का नियमावली के हिसाब से मिट्टी का कोई भी काम वर्जित है। खनन नहीं, मिट्टी का कोई भी काम वर्जित है एकदम, बिल्कुल। ना पेमेंट आपको मिट्टी का मिलेगा, ना काम कर सकते हैं। ये बिहार सरकार का खुद का नियम है। तो फिर कैसे मिट्टी कट रहा है? ये अवैध है। और अभी जो मिट्टी कटा हुआ है कितना फीट लगभग होगा? लगभग 15 से 20 फीट के आसपास है। सामने गड्ढा है, देख लीजिए। नियम क्या करता है, कितना मिट्टी कटना? 3.5 फीट, 5 फीट, उससे ज़्यादा तो नहीं काट सकते। एमडीओ साहबा से मिले हैं, उनको हम अपना परमिट दिए थे डीएमसीएच का जो हम काम कर रहे हैं। तो मेरा माइनिंग प्लान बना हुआ है, तो रॉयल्टी कटाने गए थे। तो हम कहे मेरा तो परमिट है, मेरा गाड़ी को तो आप लोग नहीं रोक सकते हैं। तो कहा ऐसा कोई नियम नहीं है कि 15 जून के बाद 3 महीना आप मिट्टीकरण नहीं कर सकते हैं। आपका गाड़ी चलेगा, हम पकड़ेंगे ही। हम लोग गाड़ी खड़ा कर दिए। तो फिर अभी एम्स का काम के लिए यहाँ पर नदी में जो है मिट्टी काट रहा है, वो 15 फीट मिट्टी काट रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है? इसका मतलब है कि ये लोग इन्वॉल्व होकर के और लेन देन करके काम कर रहे हैं। हम लोग को जो है टहला रहा है और यहाँ काम हो रहा है। यहाँ पर कहाँ उनका नज़र है?
यहाँ पर भी तो उनका नज़र होना चाहिए। हम कॉल किए, अभी कॉल किए तो वो बोली मीटिंग में है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यानी जो मिट्टी काट रहे हैं, क्या लगता है एमडीओ को कॉल किए प्रभावशाली थे है? हमको कि ऐसे ऐसे बात है, नदी पेटी में खनन हो रहा है, आप लोग हमको मना कर रहे हैं कि हम निजी जमीन से माइनिंग प्लान लिए हुए तो हमको मना कर रहे हैं, अब यहाँ अवैध खनन कर रहा है तो उस पर काहे नहीं आप रोक लगाइएगा? तो बोले हम अभी मीटिंग में हैं। प्रभाव कहीं से दिख रहा है इस तरह? ये सब नेता लोग का प्रभाव है, इसमें बड़े लोग का भी हाथ है, और ये लोग अपना प्रशासनिक मैनेज करके और खनन को अपना मैनेज किया हुआ है और काम कर रहा है। तो आपने तमाम ग्रामीणों को सुना है। देखिए, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो अधिकारी है वो इसमें मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से, उनके परमिशन से ये काम हो रहा है। कई बार उन्होंने अपनी तरफ से अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। साथ ही ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर हम अपने निजी ज़मीन पर मिट्टी कटाई करते हैं तो हमें रोक दिया जाता है, और जबकि सरकार के तरफ से 15 जून से लेकर दुर्गा पूजा तक इसकी परमिशन नहीं रहती है, तो ये जो है वो अवैध तरीके से हो रहा है। उनका कहना है कि सुरक्षा बांध और नदी काफ़ी नज़दीक है। उनका कहना है कि सुरक्षा बांध दरभंगा शहर को बाढ़ से बचाने में अहम भूमिका निभाता है और इसके किनारे गहरी खुदाई से बांध की मजबूती प्रभावित हो सकती है। स्थानीय निवासी राधेश्याम यादव ने आरोप लगाया कि आम लोगों द्वारा मिट्टी निकालने पर प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन यहां बड़े पैमाने पर जेसीबी और हाइवा लगाए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और खनन विभाग से तत्काल मिट्टी कटाई रोकने, मौके का निरीक्षण करने और मिट्टी कटाई से जुड़े अनुमति व दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की सूचना अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो ये मामला दरभंगा से निकलकर सामने आया है और कई सवाल खड़े करता है कि अभी बरसात का दिन है, बाढ़ आने की आशंका है, पानी का स्तर बढ़ने की आशंका है। ऐसे में ग्रामीणों की सुरक्षा का दायित्व किसका है? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद। इसमें प्रशासनिक मिलीभगत है। एमडीओ साहब को बार बार फ़ोन किया जा रहा है, वो फ़ोन काट दे रही है, कभी कभी मीटिंग में, कभी कभी फोर्स हमारे पास नहीं। हमको तो लगता है एक राज्यसभा के सांसद थे, उनका कोई भाई है फुफेरा या ममीरा ऐसे करके, उनका ठेकेदारी है ये। बांध आप देख सकते हैं बगल में है, शहर पूरा बसा हुआ है। अगर बाढ़ आती है तो बांध पूरा टूट जाएगा, पूरा शहर डूब जाएगा। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? एम्स के लिए जो कहा गया है कि नदी उराही करके मिट्टी काटेंगे, तो उराहीकरण करिए ना, खेत से मिट्टी नहीं काटे, बांध में सटा के मिट्टी काटने के लिए उसको तो अथॉरिटी नहीं मिली है। फिर अभी एम्स का काम के लिए यहाँ पर नदी में जो है मिट्टी काट रहा है, वो 15 फीट मिट्टी काट रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है?